महाराज मानधाता बहुत बड़े धर्मात्मा जरूर थे, लेकिन लला घर में एक दुख था बहुत बड़ा। विद्वान लिखते हैं कि अति गुणी सो निर्धनी, अति सुंदर सो बाँझ। घर में जो पत्नी थी उसके कोई भी संतान नहीं थी, और संतान नहीं थी तो इस बात से पत्नी बड़ी दुखी थी। संतान न होने का दुख बहुत बड़ा होता है। सुबह से शाम तक एक दो बार तो जरूर मन में आता है कि घर में संतान होती। पत्नी बड़ी दुखी है। एक दिन पत्नी अपने पति से बोली, घर में संतान नहीं थी इसलिए कि जिए तो जिए कैसे, बिन लाल के, जिए तो जिए कैसे, हाय बिन लाल के। जिए तो जिए कैसे, है बिन लाल के। जहर कम पिए कैसे, जहर कम पिए कैसे, है बिन लाल के। जहर कम पिए कैसे बिन लाल के, जिए तो जिए कैसे। महाराज परीक्षित पत्नी पति से बोली, घर में संतान नहीं है, ये बड़ा दुख है, क्या करें कि बिन बेटा के ये जीवन अच्छा नहीं लगता। बिन बेटा के ये जीवन अच्छा नहीं लगता। घर द्वार और ये आंगन अच्छा नहीं लगता। घर द्वार ये आंगन एक बेटा चाहिए दीदार के लिए, बिन बेटा के ये आंचल अच्छा नहीं लगता। बिन बेटा के ये आंचल अच्छा नहीं लगता। ऐसा ही नहीं, ये जीवन सारा बीता पतझड़ की बगियों में, ना खेल सकी मैं अब तक भंवरों और कलियों में। एक बेटा चाहिए प्यार के लिए, बिन बेटा बगी
अच्छा नहीं लगता, बिन बेटा बगिया बागन अच्छा नहीं लगता। महाराज परीक्षित, पत्नी ने पति से निवेदन किया है कि घर में अच्छा नहीं लगता, क्या करें? महाराज मानधाता ने समझाया, थोड़ी तसल्ली रखो, हो सकता है हमें कोई संतान मिल जाए। पति पत्नी ने दोनों ने मिल करके लला संतोष और शंकर भगवान को इष्ट मान करके और ध्यान किया, और ध्यान करने के बाद में दोनों ने व्रत करना शुरू किया। अब हम शंकर भगवान का व्रत करेंगे और शंकर भगवान की कृपा से हो सकता है हमें संतान मिल जाए। सोलला पति पत्नी दोनों मिलके व्रत करना आरंभ हो गए। कुछ समय के बाद में महारानी बिंदुमती जो थी गर्भवती हुई, और गर्भवती हुए के 6 महीना के बाद की लला एक बात, शंकर भगवान में और पार्वती मैया में आपस में बहस हो गई। आपस में बातचीत कर रहे थे अपने घर बैठे। पार्वती जी ने एक बात पूछी, जब बताओ बाबा इतनी बड़ी पृथ्वी है जो सदी का है, और पार्वती जी क्या हर कोई एक बार तो पूछ ही लेता है? ऐसा कोई नहीं है परीक्षित महाराज जो पैदा होने के बाद बड़ा हुआ और बूढ़ा हुआ मर गया, इसके बीच में बन एक बार जब आप सोची न होए कि धरती काय पे सदी। हर आदमी ने एक बात जरूर सोची होगी, चाहे मैं उत्तर मिला हो चाहे मत मिलो, और वही दशा पार्वती जी की। सो पार्वती मैया ने शंकर भगवान से पूछ दी, बाबा जो धरती काय पे सदी है? भोले बाबा बोले ये धर्म के खंभों पर सदी है। बोले इतने बड़े खंभ काय पे सदे? बोले तुम्हें नहीं मालूम? हाँ। देखिए अगर तुम जानना चाहती हो तो तुम्हें ऐसे ही बता दें, और धर्म के खंभ अगर देखना चाहती हो तो बताओ दिखाए दें। तुम जो कुछ पसंद करो सो हम करें, दिखाएं। पार्वती जी बोली हम तो धर्म के खंभ देखना चाहते हैं। तो बोले जो काम हम बताएं सो काम तुम्हें करना पड़ेगा। बोले तो बिल्कुल करेंगे। देखो ऐसा करो, तुम अपनी उम्र को छुपाओ, मतलब 16 साल की लड़की बनो, और लड़की ऐसी बनो जैसे हाल ही ब्याह बहु हो। हाँ, और हम कोढ़ी बने जा रहे। अब भोले बाबा कोढ़ी बन गए और 100 साल के, और उनकी पत्नी 16 साल की। अब उनके शरीर से कोढ़ टपक रहा है, मखरियां भिनभिना रही हैं, और पत्नी बड़ो सुंदर श्रृंगार करें संग संग जा रही। बोले अब हमारे संग चलो। कि संग नारी को लायो लगाई है, आगे की सीधी लगाई है। भगवान भोले बाबा ने संग नारी को लायो लगाई है, आगे की सीधी लगाई है, और गयो बाग में आई है। भगवान भोले बाबा पत्नी को संग लेकर जब चले, और जहां पे एक बाग है राजा मानधाता का, और बाग लला है कैसो, वह पूरे बाग में एक ऐसा पेड़ नहीं है जो हरा हो।
सब बाग सूखा पड़ा है और बाग के अंदर एक तालाब है। सो तालाब में लला पता नहीं कितने सालन तक पानी नहीं आया। बरसात तो बहुत समय से हुई नहीं थी। अब भाई बाग में जैसे ही घुसे हैं, जाए के बैठे सोई पूरो बाग हरो भरो है। और ये दशा उनकी पत्नी जो थी, अरे बिंदुमती अटिया बेटानी जैसे ही देखो नजर दशा। और उतर के भाजी सतखंडा से और सैया से कही सुनाई। पत्नी छत पे ठाड़ी ठाड़ी देखे। हाँ। और जैसे ही बगिया में नजर पहुंची, अब भाई बिल्कुल हमारी आंखों के सामने बाग सूखा पड़ा था। और लला 5 मिनट नहीं भाई, इतनी देर में पूरा बाग हरा भरा कैसे हो गया। और पत्नी ने जब दशा देखी सो उतर के भागी और सीधी पति के पास हम पहुंची और हाथ जोड़ के बोली, महाराज गजब हो गया। और हाथ पकड़ के रानी बोले हो, हाथ पकड़ के रानी बोले सैया सुनियो अर्ज हमार। और सूखो बाग आज हरियायो सैया को तुक भयो अपार। है कौन सी वजह से ये सूखा बाग हरा भरा हो गया। हम एक बात कहना चाहते हैं तो हमारे संग चलो। हम माँ में देखे जाए कि तो भाव का है जो पूरा बाग हरो भरो है वो। हाँ। न पानी बरसो न कछु। और पत्नी मोए बगिया के तरस कराए लइयो मोरे साजन। मोए बाग के दर्शन कराए लइयो मोरे साजन। चलो ने बाग में घूमे आए। पत्नी जब बार बार हट कर गई तो महाराज मानधाता सोचने लगे, समझ में एक बात नहीं आ रही, ये बाग हरा भरा हो कैसे सकता है। कुछ और तो नहीं देख के चली आई, कुछ बहम तो नहीं हो गया। पत्नी बार बार पति से कह रही है, तो तुम्हें देखने में कहा जाते हो, इन्हें देखे आ रहे कोई जादूगर आएगा वो है कि क्या है, समझ में ही नहीं। पत्नी ने जब बार बार जिद करी तो पत्नी के संग महाराज मानधाता चले और बाग का दृश्य देख करके मन बड़ा खुश हुआ। हमें लगता है कि हमारा भाग्य बदलने वाला है। और जैसे ही बाग में घुसे तो लला का शौहद देखो, भगवान भोले बाबा एक कंबल बिछा हुआ है, उस पर लेटे हैं
बिल्कुल बूढ़े हैं और उनकी पत्नी पार्वती वहीं पे बैठी बैठी एक हाथ से पाए दबाए रही है और एक हाथ से लला मखरियां उड़ाए रही हैं। क्योंकि भोले बाबा कोड़ी बन गए। अब बदशा को देख करके महाराज मानधाता बड़े विस्मय में पड़ गए, समझ में नहीं आ रहा। अरे मन में वह मलिन समझ में वह तन आती है। अरे देख नारी की दशा आज छाती थर्राती है। देखा और देख के ऐसी दशा समझ में बात न आती है। और देख नारी की दशा आज छाती थर्राती है। कोड़ी सजना हुई है और जा बिटिया को जीवन भर अब रोनू हुई है। जैसे ही बहू को देखा पति के साथ कुछ गलत नहीं सोचा, केवल छोटी सी बात सोची, बाजी बा इतनी सुंदर स्त्री है, इतनी सुंदर स्त्री है, ब्याह तो जमालम बत्ते 10-5 दिन में ही बहू है। लेकिन लला समझ में जन आ रही है ये इसका पति है, ये बूढ़ा है, कोढ़ी है। जाके संग में जाके घरवालों ने ब्याह करो तो करो कैसे, बिल्कुल सोचा नहीं, लड़की की जिंदगी खराब करके रख दी। और जैसे ही लला इतनी बात सोची समझी, सोई भोले बाबा अपनी पत्नी से बोले, ओए तुम इसे क्या देख रही हो, ऐसा करो ये बिस्तर उठाओ और चलो। बोले क्यों? हाथ जोड़ करके राजा बोले, महाराज ऐसा क्या हो गया? हम समझ गए, हम समझ गए, तुम इस वन में घुसे, तुमने हमसे 2 बातें ना करी और हमारी पत्नी को देख रहे हो बार बार। हाँ देख लो ना, हमसे ये पूछा बाबा कहां से आए हो, कैसे आए हो, पत्नी की तरफ घूर घूर के देख रहे हो, तो हम तुम्हें ऐसा करो, तुम उठाओ उठाओ चल रहे हैं। हाथ जोड़ के महाराज से बोले, महाराज ऐसा तो हमने सोचा नहीं, हमें तुम्हारी पत्नी से कोई मतलब नहीं है, हम तो केवल आपके दर्शन करने आए। बोला दर्शन करने आए हो, सो हमारे दर्शन करने आए हो। तुम्हारी नियत में खोट है, तुम हमारी औरत के चक्कर में हो, तुम हमारी पत्नी लेना चाहते हो। भगवान शंकर ने पता नहीं कितने आरोप उनके ऊपर मढ़ दिए। और भागवत कमेटी की तरफ से 10-10 रुपए हमारे समस्त स्टाफ के लिए आए हैं। भगवान से सुख शांति की कामना करते हैं। और देख के ऐसी दशा और शिव जी ने कई समझाई। भगवान शंकर बोले, और देख के मेरी पत्नी राजा नियत तेरी चकराई। महाराज यहाँ पे अब नहीं रुक पाऊंगा, और देख के सुंदर जगह यहाँ से
महाराज मानधाता ने भाग करके चरण पकड़ लिए। बोले बाबा ने दो बातें तो सुन लो, ऐसा हमने सपने में भी नहीं सोचा कि हम तुम्हारी पत्नी ले लें, और आपने तो न बात करी न कुछ, और तुम सीधे सीधे हम पे आरोप लगा रहे हो। तो कम से कम बात तो बताए जाओ, कहां से आए हो, क्यों आए हो। भोले बाबा बोले अब तुझसे हम बात नहीं करेंगे, हमें क्षमा कर दो। बोले ठीक है, क्षमा कर दिया, लेकिन अब हम जा रहे हैं, जाने से पहले हमें इतना बता दो तुम कहां से आए और क्यों आए हो। बाबा जी हम तुम्हारे साथ एक एहसान कर सकते हैं अगर तुम्हारी आज्ञा हो जाए। क्या एहसान? हम तुम्हारा इलाज करवा सकते हैं। देखो अब जाने बिल्कुल बाई मतलब की बात कही। अब जो वास्तव में मेरी पत्नी के चक्कर में है, और जो इलाज के चक्कर में अपने घर ले जाए, फिर जो हमें मार डरे। तुम ऐसा करो, तुम चलो। पत्नी बार बार भोले बाबा की तरफ देख करके पार्वती जी मुस्कुरा देती। महाराज मानदाता को बड़ा दुख होता है कि ये जिंदगी कैसे इन लोगों की कटेगी। पत्नी कैसी है, पति कैसा है, एक दूसरे में आपस में मेल नहीं है। पत्नी को भरोसा है, पति को भरोसा ही नहीं। जवाब दिया हमारी बात मानो, हम तुम्हारा इलाज करवा देंगे। और जैसे ही इलाज की बात कही सोई पार्वती जी बोली बाबा तुम हम पे भरोसा करो, अगर ये इलाज करना चाहते हैं तो इनसे कह दो ये हमारा इलाज कर दे। और जैसे ही लला इलाज की बात कही सोई भोले बाबा बोले इलाज तो है, इलाज तो तेरे घर में है, दवाई तो तेरे घर में है। अब हमें पता चल गया तू हमें ठीक कर देगा, लेकिन इतना हमें पता है दवाई तेरे घर में होते हुए भी तू हमें दे नहीं पाएगा। अब फिर मानदाता चक्कर में पड़ गए। बाजी वाह, अगर दवाई हमारे घर में है तो हम दे क्यों नहीं पाएंगे। अगर तू दे सकता है तो पहले तिरवाचा भर दे, उसके बाद हम मांग लेंगे। मानदाता बोले महाराज अगर मेरे घर में दवाई है तो कुछ भी करना पड़े हम तुम्हें देंगे। और तिरवाचा भरने की अगर बात करते हो कि तिरवाचा नाथ में भरता हूं और मैं अपना वचन निभाऊंगा, सौगंध गुरु की खाता खाता हूं, नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। बताइए महाराज, मैं वचन देता हूं, मैं अपने गुरु की कसम खा रहा हूं। और जैसे ही लला तिरवाचा भरा सोई भोले बाबा बोले सुन दवाई कहां है, सुन ले दवाई कहां है। और सही बात तो लला थी, राजा तो रानी के उनकी पत्नी के चक्कर में नहीं थे, लेकिन बाबा खुद पत्नी के चक्कर में थे। अब भोले बाबा राजा से बोले सुन दवाई कहां है। वो कोढ़ी बाबा मुस्कुराते हुए बोले अरे तेरी रानिया के तेरी पत्नी के गर्भ के अंदर 6 महीने का बच्चा है। मानधाता को ऐसा लगा पैरों तले जमीन खिसक गई हो। ये बात बाबा को कैसे पता?
हमारी पत्नी के गर्भ में 6 महीने का बच्चा है। और इस महात्मा को कैसे मालूम? मानदाता ने विचार, खैर कोई बात नहीं, बोले बाबा बोले, तेरी रानी के पेट में कोई 6 महीना बोला, अरे महाराजा बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, अभी कुछ और बात। अपने हाथ में तलवार उठा, पेट फाड़ के नारी को कोई बात करो हला, अरे महाराजा कान खोल करके सुन ले, तेरी पत्नी के गर्भ के अंदर 6 महीने का बच्चा है। पहले तू अपनी पत्नी का पेट फाड़ दे, और बा के बाद ला बा को पेट फाड़ के बाद बा के जो अंदर बच्चा निकले बा बाहर निकाल ले, फिर बा बच्चा को पेट फाड़ दे, और बा को पेट फाड़ने के बाद में बच्चा की कलेजी निकाल, और निकारवे के बाद में वह कलेजा के 2 बूंद तू बस मेरे शरीर पे डाल दे और हम सही हो जाएंगे। बाजी बात कौन सी दवा? महाराज मानधाता सोचने लगे ये कैसी बात है, ये कोई औषधि थोड़ी है, जैसा खून मां का है वैसा उस बच्चे का है। बात समझ में नहीं आई। अगर खून की बात थी, लेकिन खैर बोले बाबा बोले अच्छा, इसका मतलब है तेरी हिम्मत नहीं है तू हमें दवाई दे पाए, तो तू हमसे मना कर दे, हम चले जाएंगे। अब मानधाता दुविधा में पड़ गए, अब इनसे मना करते हैं तो वचन जाता है, और हां करते हैं तो पत्नी और बच्चा दोनों जा रहे हैं। करें क्या, क्या करें? कि मुसीबत भारी पड़ गई, मुसीबत भारी पड़ गई, जाने आफत में पड़ गई, मुसीबत भारी पड़ गई, जाने आफत में पड़ गई। पतिव्रता है मेरी नारी करें क्या, पतिव्रता है मेरी नारी करें क्या, पैदा हुआ ना अब तारी करें क्या, जन्मा अभी ना अब तारी करें क्या, कौन बीमारी पर आए बीमारी पर गई, जाने आफत में फंस गई।
भारी पड़ गई, जाने आफत में पड़ गई। बोले क्या सोच रहा है? अब मानधाता बार बार सोच रहे हैं क्या करें, पत्नी को मार कैसे सकता हूं। पत्नी बार बार महाराज की तरफ देख रही। अब दुविधा में वो भी हैं, अब तो ये कहीं ऐसा ना हो हमें मार डाले। और मानधाता तो इतने दुविधा में है क्या करें। और भोले बाबा बार बार कह रहे हैं अरे अगर नहीं करना चाहता है तो मना कर दे और हम चले जाएं। भोले बाबा से राजा बोले अरे हम कैसे फारे पेट नारी को, पतिव्रता मेरी नारी। हम कैसे फारे पेट नारी को, पतिव्रता मेरी बात कही। सोई पत्नी बोली महाराज एक बात सुन लो। जब वो इतनी दूर से चल के आए हैं और उनका इलाज अगर मेरे द्वारा हो सकता है तो फिर एक काम करो, आप अपने हाथ में तलवार उठाओ और आप हमें मार दो, मारने के बाद उनका इलाज कर दो। मानधाता बोलने लगे मान क्या बताएं, बात तुम्हारी नहीं है, बात इस गर्भ के अंदर पलने वाले बच्चे की है जिसने अभी दुनिया तक नहीं देखी है। और वो दुनिया में आने से पहले हम उसे अपने हाथ से मार दें, ये कैसा रहेगा। पत्नी ने एक बात कही महाराज, पत्नी चली जाए कोई बात नहीं, बेटा चला जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपका धर्म नहीं चला जाए। अगर धर्म चला गया तो समझ लेना कि सब कुछ चला जाए। इस धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी करना पड़ जाए उसे आप करिए। और मैं मरने से नहीं डरती। हमारे जैसी हजारों पत्नियां आपको मिल जाएंगी, ऐसे हजारों संतान मिल जाएंगी, लेकिन धर्म चला गया तो फिर कभी वापस नहीं मिलेगा। इसलिए महाराज कृपा करके आप अपने धर्म की रक्षा करो। और जैसे ही पत्नी ने इतनी बात कही, सोई महाराज मानधाता ने पत्नी को छाती से लगा लिया। धन्य है तुम्हारे जैसी स्त्री, धन्य है तुम्हारे जैसी स्त्री। और आज हमें यह भरोसा हो गया। 10 रुपए कार्तिक और 10 रुपए संदीप की तरफ से आए हैं, सुख शांति की कामना है। कि धरणी करनी है सधी भई और तुम जैसी अबलाओं से, बलवानों की यदि इज्जत है तो तुम सी धन्य हो महारानी जी। धरणी करनी है सभी भाई तुम जैसी अबलाओं, बलवानों की यदि इज्जत है तो तुम सी
मानधाता ने हाथ में तलवार उठाई और जैसे तलवार उठाई पत्नी को मारने वाले थे, सोई शंकर भगवान की पत्नी बोली रुक जाओ। बोले बाबा, बोले क्यों क्यों रोक रही हो? बोले बाबा हम अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे, हमारा तो बीपी लो है जान तो है, हम न तुम्हारी कसम बाबा हम ना देख पाए, तो तुम तो जय देखने के लिए आई हो, फिर जो थोड़ी हम तो धर्म के खंभ देखने के लाए, तुम मुझे कहा हत्या करवाने दे रहे। रुक जा, उन्हें को तसल्ली रखो, अभी तुम्हें पता चले जाएगा कि धरती काय पे सदी है। अब भोले बाबा की पत्नी बड़ी चक्कर में, समझ में नहीं आ रहा है, जे हमें घर से लिवाए के लाए धर्म के खंभ दिखाए के लो, जहां का पेट पेट भरवाए दे रहे। देख ले उन्हें को तसल्ली रखो, ठीक है। और थोड़ी देर में लला तो तलवार हाथ में उठाई और हाथ उठाए के बाद में भगवान शंकर का नाम लेते हुए, भगवान शंकर के पुजारी थे और शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए जैसे ही हाथ से तलवार चलाई है, अरे लई तलवार हाथ राजा ने और आगे कोई और पतिव्रता महाराजा आज तलवारी घुमाई, और पेट फाड़ी आज दुनिया घर बेटा को धरी, और हाथ उठाई ली आज कटारी, बीच ते फाड़ी लो सुकुमार, और हाथ उठाई आज कटारी, बीच ते फाड़ी लो सुकुमार, और पेट फाड़ी के आज बेटा को हाथ से लई कलेजी निकाल, भैया होनी है बलवान हुए रोए, वीरन होनी है बलवान हुए रोए, मानधाता ने अपनी पत्नी का पेट फाड़ा, फाड़ने के बाद बच्चे को बाहर निकाला और निकालने के बाद बच्चा का पेट फाड़ के जैसे ही कलेजी निकाली और लला कलेजा में से 2 बूंद भोले बाबा के ऊपर डाले, सो वहां पे न कोड़ी दिखाई दिया न कुछ, साक्षात भोले बाबा सामने खड़े। मैया पार्वती जी भोले बाबा से बोली, बाबा अब हमें भरोसा हो गया कि ये पृथ्वी वास्तव में धर्म के खंभे पर सदी है। एक व्यक्ति ने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपनी पत्नी और बच्चे तक को मार दिया। ये दशा देख करके मैया पार्वती जी बोली, बाबा मैं इनको वरदान देना चाहती हूं। भोले बाबा ने विचार किया कि एक परीक्षा तो हमने की है, अब दूसरी परीक्षा तुम ही करके देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि धर्म क्या होता है। और सोई पार्वती जी बोली, देवी तुम हमसे कोई वरदान मांग लो, जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगी। सब पत्नी ने वरदान मांगा, अगर देना चाहती हो तो हमें ये वरदान दे दो कि हमें यही पति हर जन्म में मिलता रहे, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। बाजी बा, आज तक ऐसा मांगने वाली कोई नहीं मिली।
अब हमें भरोसा हुआ कि वास्तव में पृथ्वी धर्म के खंभ पर सदी है। अब खैर प्रसंग आगे बढ़ाने के लिए वक्त कम है, क्योंकि आगे बहुत सी कथाएं बाकी हैं। अब आइए 2 शब्द बोलेंगे, उसके बाद सूर्यवंश में दूसरी कथाओं की तरफ बढ़ते हैं।